1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So ये 8 के 8 आर्टिकल्स कस्टमर अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम कनाडा, शी इज एन इंडियन पर्सन और उन्होंने हमें 8 सूट्स का ऑर्डर दिया एंड शी सेड कि मुझे आप ये स्टिच करवा के भी आर्टिकल दे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसकी एक स्टिच लुक देने वाला हूं। तो वीडियो थोड़ी सी लेंथी बनेगी बट आई ट्राई टू मेक इट प्रिसाइज और आपको इसी वीडियो के अंदर मैं सारे के सारे स्टिच आर्टिकल्स दिखा सकूं। अच्छा जी, तो हम सबसे पहले चलते हैं पहले आर्टिकल की तरफ जो कि नेट शिफॉन कहलाता है और इसकी रीजन क्या है नेट शिफॉन कहलाता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो इन्होंने इसका एक कंप्लीटली सूट बनवाया था, ठीक है, जो स्टैंडर्ड शर्ट एंड दुपट्टा होता है। सो ये इसकी एक स्टिच लुक देख लें आप, आर्टिकल को भी देख लें, ठीक है, इसकी फिनिशिंग भी देख लें, स्टिचिंग की फिनिशिंग देख लें। ये शर्ट का डिजाइन आ जाएगा, ठीक है, उसके साथ ही ट्राउजर की फैब्रिक आ जाएगा, डायबल ग्रिप में होता है, अच्छे फैब्रिक जो होता है व्हाइट में होते हैं। तमाम फैब्रिक्स आपको दिखा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, ये सारे के सारे ओरिजिनली व्हाइट के अंदर आए थे। हमने उनकी डिमांड के ऊपर कलर्स को सिलेक्ट किया और उनको डाई करवा के स्टिच करवा के दिया। ये व्हाइट के अंदर आता है, नेट शिफॉन का आर्टिकल है। क्यों, अभी मैं आपको बताता हूँ। ये इसका ट्राउजर, ये इसकी शर्ट एंड ये इसके साथ का दुपट्टा आ जाएगा। दुपट्टे की लुक आप लोग जरा करीब से करके दिखाएगा। यहाँ पर बहुत ही छोटी छोटी सी फाइन किस्म की लेसेस का यूज किया गया, 4 साइड लेसेस यहाँ पर अटैच की गई है। अच्छा, अभी मैं इसको बोल रहा हूँ कि नेट शिफॉन है, तो उसकी रीजन ये है, थोड़ा सा जरा करीब आके दिखाएगा कि ये शर्ट के नीचे, बिल्कुल नीचे यहाँ पर नेट भी लगी हुई होती है और उसकी रीजन ये होती है कि यहाँ पर अगर आप इसके ऊपर, ये थोड़ा सा दिखाएगा, अगर आप इसके ऊपर ये चीज देखिएगा, कोई काम करवाना चाहें तो उसको हैंडल कर सके, और अगर आप नहीं करवाना चाहते तो आप इसको एज ए लेजर कटिंग भी यूज कर सकते हैं, एज ए बोरिंग वर्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये कंप्लीटली नेट शिफॉन की शर्ट आ जाएगी, ट्राउजर आ जाएंगे, लास्ट इसके साथ साथ दुपट्टा आ जाएगा। ठीक है, पहला आर्टिकल क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि आपने डायमंड प्योर सिल्क का सूट बहुत सारे कलर्स के ऑलरेडी डाई हुआ देखा है। सो फर्स्ट टाइम हमने इसको रस्ट ऑरेंज कलर के अंदर और बहुत ही प्यारे कलर के अंदर डाई करवाया और उनको इस तरह से स्टिच करवा के दिया। तो ये इसकी स्टिच लुक आ गई और यहाँ से आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इनके अंडर आर्म से लेकर बिल्कुल चौक तक एरिया तक सारी लेसेस कवर की गई हैं और ये डिजाइन आप लोगों ने हमारी किसी पास वीडियो में ऑलरेडी देखा हुआ भी होगा। आई गेस मैंने गालबन इसको पिंक कलर के अंदर डाई करवाया था। अच्छा, रिस्ट कलर आ गया, ये इसकी नेकलाइन आ गई, इसके स्लीव्स आ गए। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आ जाता है इसका ट्राउजर। ट्राउजर मस्लिन प्योर सिल्क, शर्ट भी प्योर सिल्क की है, डायबल ये भी व्हाइट में आता है और इसका ट्राउजर भी प्योर सिल्क में है। दुपट्टे पे आ जाएंगे, तो दुपट्टे के जो 2 साइड के ऊपर है वहां पे छोटा छोटा सा बारीक सा इसके ऊपर पल्टा यूज किया गया है और इसके 2 एजेस के ऊपर यहाँ पे अगर आप देखें तो लेसेस यूज की गई है। ठीक है, मीडियम सिल्क का दुपट्टा होता है, नॉन स्लिपरी दुपट्टा होता है ये, और इसके लेसेस का वेट भी है तो फिर भी नॉन स्लिपरी रहेगा। बड़ी वेट का दुपट्टा आता है इन शर्ट्स के साथ। ठीक है, शर्ट, दुपट्टा एंड ट्राउजर, सारा मैंने आपको 1 गो के अंदर क्लियर कर दिया। तो अभी हम चलते हैं अपने थर्ड आर्टिकल की तरफ और उस आर्टिकल की ग्रेस देखते हैं। अच्छा जी, तो थर्ड आर्टिकल बहुत ही खूबसूरत है और कलर इसका रहेगा कैरेट पिंक। ये लहंगा चोली है बेसिकली, ये इसका चोली का फैब्रिक आ जाएगा। फैब्रिक रहेगा शिफॉन का, माइक्रो बेम्बर शिफॉन, गोल्डन एंड सिल्वर ट्रायंगुलर बंचेस, नाइल में सीक्वेंस का काम। इसके चोले का फैब्रिक है, इसके स्लीव्स आ जाएंगे। शी सेट के मुझे हाफ स्लीव्स जो है आपने वो रखने हैं आपने मेरी चोली के, और ये आ जाएगा इनके लहंगे का फैब्रिक। ये देखें आप, ठीक है, और लहंगे के बिल्कुल दोनों साइड्स के ऊपर टसल्स का यूज भी किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। लहंगे की वेट देखें आप लोग, ये देखें, ठीक है। जो इनकी चोली का फैब्रिक है एग्जैक्टली उसी फैब्रिक का लहंगा भी यूज किया गया है और लहंगे के बॉटम के ऊपर हमने यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सी लेस का भी यूज किया है। ये आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत सी फिनिशिंग के साथ लेस आ रही है। हमने इसको गोल्डन भी ट्राई करके देखी बट इस काम के साथ सिल्वर लेस ज्यादा एनहेंस हुई और हमने इसको वही कवर किया। सो ये हमारा सेकंड आर्टिकल आ जाता है। इसके साथ दुपट्टा दिखाता हूँ। दुपट्टा हमने प्लेन रेडी किए, ठीक है। ये आप दुपट्टे की एक लुक देख लें, ये देखें आप, ठीक है। सो ये दुपट्टे की बिल्कुल प्लेन हमने यूज किया क्योंकि लहंगा चोली जो थी वो इटसेल्फ हैवी थी, सो दुपट्टा मस्ट बी प्लेन, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे फॉर्मल सूट्स होते हैं। अच्छा, इसके एजेस के ऊपर हमने ये लेस यूज की, जबकि यहाँ पर भी हमने पलटा लगाया, लॉन्ग साइड के ऊपर पलटा यूज किया, जबकि छोटी साइड्स के ऊपर हमने इसकी बारीक बारीक सी लेसेस यूज की। सो ये कंप्लीट सेट बन जाएगा, लहंगा आ जाएगा, उसकी चोली आ जाएगी एंड उसका दुपट्टा आ जाएगा। अच्छा, 3 ड्रेसेस हमने कवर कर लिए। अब हम जाएंगे अपने 4th ड्रेस की तरफ। अच्छा जी, तो ये आ गया हमारा 4th ड्रेस। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है और क्यों है, क्योंकि इस पे कटदाने का काम लोडेड है, मल्टी बेम्बर माइक्रो शिफॉन के ऊपर ये आर्टिकल आता है और इसकी उन्होंने फ्रॉक बनवाई है, ठीक है। आप सबसे पहले मैं इसको अभी वेट पीस की खोल कर दिखाता हूँ। नेकलाइन देख लें, काम कितनी फिनिशिंग के साथ है, इवन दो इसके ऊपर जो कटदाना लोडेड है, जबकि कटदाने के ड्रेसेस मोस्टली कंप्लेन नहीं करते हैं, स्टिच नहीं होते। सो इट्स अ प्रूफ कि कितना परफेक्टली और उनकी मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंगली इसकी स्टिचिंग हुई है। ये इसका कंप्लीट फेयर आ जाएगा, ठीक है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये कंप्लीट फेयर है और इसके साथ हमने बैक टसल्स भी यूज किए थे। ये मैं टसल्स आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये टसल्स भी इसके बैक टसल्स पे यूज हुए हैं और ये इसकी कंप्लीटली लुक आ जाएगी। और कलियां देख लें, कटदाने की डालना कितना मुश्किल होती है, बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टेलर ने इसको भी कवर अप किया है और इसकी कंप्लीट लुक ये निकलने वाली है। अच्छा, इसके बॉटम पे आ जाते हैं। तो जिस तरीके से यहाँ पर अंदर इसके काम था कटदाने का, उसी तरीके से रेजोनेट करती हुई गोल गोल से जहाँ पे आपको मोटिव्स नजर आए सीक्वेंस के, उस तरह से मिलती हुई इसके साथ लेस अटैच की गई है। सो इसकी कंप्लीट लुक देख लें। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका दुपट्टा, ताकि आप लोगों को पता चले कि कितनी खूबसूरत सी चीजें बनी है। सो ये इसके साथ आ जाएगा दुपट्टा, ठीक है। दुपट्टे की लेंथ देख लें कितनी ज्यादा है और ये देखें आप,
ठीक है, कटदाने के दुपट्टे, इसके जो डबल साइड जो बॉर्डर आता है सिर्फ कटदाने का वो बना हुआ है, और जो सिंगल साइड्स होती है जो कि कट हो जाती हैं वहां पर यहाँ पर टिसल्स वाली लेसेस यूज की गई हैं। सो लेसेस को भी आप लोग देख लें कितनी खूबसूरत लग रही है इस काम के साथ। ये आप इसको एक करीब करके ओवरलुक दिखाएगा हमारे व्यूअर्स को। ये मैं इसको खुद ही ठीक कर देता हूँ क्योंकि ये वैसे तो नहीं हो रही। ये इसकी टसल्स की लेस आ जाएगी जिग-जैग की फॉर्म के अंदर, ये इसकी कटिंग होगी और लास्ट इसके साथ का ट्राउजर आ जाएगा। सो ये कंप्लीट सेट बन जाता है एक फ्रॉक का, और इंडियन स्टाइल फ्रॉक है जैसे कि उन्होंने हमसे कहा था वैसे इसकी स्टिचिंग की है। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। सो अच्छा जी, 4 ड्रेसेस अब कंप्लीट हो गए हैं और रिमेनिंग 4 को मैं वन बाय वन करके दिखाता हूँ। सो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ फिफ्थ डिजाइन। इन्होंने ये फर्शी सलवार बनाई थी विद अ प्लेन शर्ट, बट प्लेन शर्ट की वो ग्रेस नहीं निकलती, तो तभी हमने लेस का यहाँ पर पैच लगा के इनको एक नेकलाइन का आइडिया दिया, और ये इनकी कंप्लीटली शर्ट की ग्रेस है। ठीक है, ये शर्ट रहने वाली है, हमारे में इसको जरा करीब करके भी दिखाएगा। ठीक है, ये शर्ट रहने वाली है इनकी। ठीक है, और उसके साथ ही सलवार आ जाएगी। फर्शी सलवार मैं आपको खोल कर दिखा देता हूँ, और थोड़ा सा जरा अगर आप करीब आए थोड़ा सा करीब आके दिखाइएगा कि यहाँ पर कितनी ज्यादा सिलाइयां लगी हुई हैं, स्टिच लगे हुए हैं, ताकि ये स्टेबल रह सके, उसका एक वेट बन सके और ये खूबसूरत भी लग सके। उसके साथ शी डिमांडेड कि मुझे जो आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग डायनामिक सीक्वेंस का दुपट्टा चल रहा है वो दुपट्टा चाहिए, और हमने उनके लिए दुपट्टा भी रेडी करके दिया। और दुपट्टा रेडी करने के साथ साथ हमने बिल्कुल इसकी एज के ऊपर, अगर आप लोग गौर से देखें, यहाँ पर हमने छोटी छोटी सी वैसी जो कॉइन शेप्ड लेसेस होती हैं वो लेसेस यूज की, ताकि वो इस सीक्वेंस के साथ रेजोनेट कर सके। 2 साइड जो इसकी थी उसके ऊपर हमने कॉइन शेप लेसेस यूज की। सो ये ग्रेस एनहांस करती है इस ड्रेस की। कलर इसका रहेगा ड्राई मेहंदी का जो शेड होता है वैसा इसका शेड रहने वाला है। ये फैब्रिक भी व्हाइट आता है, इसको डाई करवा के इस कलर के अंदर नेकलाइन के ऊपर इस्तेमाल की गई लेसेस, ऑब्वियसली इस कंप्लीट सूट के ऊपर भी इसको यूज किया गया है। सो ये कंप्लीटली हमारा फिर ड्रेस भी कंप्लीट हो जाता है, और अभी हम चलेंगे अपने 6 ड्रेस के ऊपर। अच्छा जी, तो 6 ड्रेस सबसे पहले मैं बनारसी को बोलने वाला हूँ, जो कि सिल्क बनारसी कहलाता है। ये इसकी शर्ट का डिजाइन आ जाएगा। इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 25 डिजाइन स्टिल अवेलेबल हैं, गोल्डन, सिल्वर एंड एंटीक शेड के अंदर। सो इनका बनारसी का स्टाइल आ जाएगा। यहाँ पे बहुत ही प्यारे से लूप्स बटन्स यूज किए गए हैं। ठीक है, नेकलाइन देख लें कितनी खूबसूरत बनाई गई है। इनकी शर्ट का डिजाइन आ गया। ठीक है, ये आप शर्ट का डिजाइन देखें। उसके अलावा मैं आपको इसके साथ दिखाता हूँ कि ट्राउजर किस फैब्रिक का यूज किया गया है। ये अब आप देख लें, ट्राउजर जो है सेम फैब्रिक जो कि शर्ट के लिए यूटिलाइज किया गया था वही फैब्रिक का ट्राउजर बनाया गया है। ठीक है, और बनारसी के साथ जो शिफॉन बनारसी का दुपट्टा आता है वो दुपट्टा भी हमने इसके साथ रेडी किया है। देखें इसकी ग्रेस देखें आप लोग। ठीक है, ये दुपट्टा कितनी खूबसूरत इसकी ग्रेस निकल रही है, कितनी प्यारी सी। सो इस दुपट्टों के साथ, शिफॉन के दुपट्टों के साथ जो बनारसी के होते हैं, सिल्क बनारसी की ग्रेस इनहैंस हो जाती है। सो ये कंप्लीटली हमारे पास आ जाता है। 6 ड्रेस कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं अपने 7 ड्रेस की तरफ, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट था, जिसका मैं काफी देर से वेट कर रहा था। सो ये हमारा 7 पैटर्न है, और इसका मैं वेट इसलिए कर रहा था ताकि आप लोगों को बता सकूं कि ये बाकी नॉर्मल शिफॉन से थोड़ी सी डिफरेंट होती है, और उसकी रीजन क्या है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ भी। अच्छा, तो ये इंपोर्टेड फैब्रिक इसलिए होता है क्योंकि ये नॉर्मल शिफॉन नहीं होती, और नॉर्मल क्यों नहीं होती वो अभी मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बताता हूँ। सबसे पहले आप इसकी कंप्लीट ग्रेस देख लें, इस कंप्लीट सूट की। ये ओपन फ्रॉक उन्होंने बनवाया है। ठीक है, नोट ओपन गाउन, नोट ओपन मैक्सी, उनका एक फ्रॉक था, उनकी मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंगली उन्होंने ओपन बनवाया है। एंड आई एम ट्राइंग कि मैं आपको इसको खोल कर दिखा सकूं कि इसका विड्थ बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छे तरीके से इसको कवर अप किया गया है। ठीक है, फैब्रिक क्या है थोड़ा सा क्लियर इस जगह पे आएंगे तो आपको समझ में आएगी। ये शिफॉन नहीं है, जॉर्जेट है, डायबल जॉर्जेट है, बट ये माइक्रो जॉर्जेट आती है। आपने अक्सर मुझसे माइक्रो शिफॉन सुना होगा, ये डायबल माइक्रो जॉर्जेट आती है, और ये कंपैरेटिवली शिफॉन से भी बेटर क्वालिटी के अंदर आती है। उसकी रीजन सिर्फ ये होती है कि ये वेट में थोड़ी सी और ग्रामेज में थोड़ी सी ज्यादा होती है, और ग्रामेज में ज्यादा होने की वजह से इसकी फॉल और नीटनेस ज्यादा निकलती है। सो ये शर्ट का डिजाइन आप लोग देख लें, और करीब करके हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा दिखाइएगा। सो ये बंच जो आपको नजर आ रहा है, जितने भी आपको पैटर्न्स नजर आ रहे हैं, ये थ्रेड के नहीं है, ये धागे के नहीं बने हुए, ये सारे के सारे थोड़ा सा क्लोजअप करके दिखाएं सीक्वेंस है। ठीक है, इसके अंदर आपको एक सीक्वेंस नजर आएगा, इस शेड का, येलो शेड का नजर आएगा, पिंक शेड का नजर आएगा, आइस ब्लू शेड का नजर आएगा। सो सारे के सारे जो आपको नजर आ रहे हैं ये थ्रेड्स नहीं है, ये सारे के सारे सीक्वेंस है, सितारे हैं, और इस काम की जो ग्रेस है वो इसके सीक्वेंस के साथ ही है कि मल्टी कलर के अंदर, इन कलर्स के अंदर सीक्वेंस एनहांस हो चुके हैं। सो ये हमारे पास ड्रेस आ जाएगा। उसके अलावा मैं इसके साथ दुपट्टा आपको रख के दिखाता हूँ। अच्छा, इसका प्लेन ट्राउजर आ जाएगा। ठीक है, इस ओपन फ्रॉक के साथ। तो दुपट्टा मैं आप लोग रख के दिखाता हूँ कि दुपट्टा भी कितना प्यारा कंप्लीट बनाया है, ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये दुपट्टे की ग्रेस है, ये दुपट्टे के बॉर्डर है, और यहाँ पर जो है ये नजदीक आकर थोड़ा सा दिखाएगा कितनी प्यारी पेस्टल शेड्स के अंदर इसकी लेसेस अरेंज करके इसको कंप्लीटली सूट डिजाइन किया गया है। अच्छा, ये अब हमारे पास 7 डिजाइन कंप्लीट होते हैं, और अब हम चलते हैं अपने 8th डिजाइन की तरफ, जो कि हमारा सबसे फाइनल डिजाइन है। सो ये आ जाएगा हमारा 8th पैटर्न। शर्ट सिंपल रहेगी, स्लीव्स हाफ रहेंगे, और ये देखें आप, बहुत ही नीट। ठीक है, फैब्रिक शर्ट का जो वो डायबल ग्रिप है, बहुत ही नीट किस्म की स्टिचिंग हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। नेकलाइन देख लें, छोटे छोटे से यहाँ पर एक किस्म के बटन्स के तौर के ऊपर छोटे मोटिव्स लगाए गए हैं। ये शर्ट का पैटर्न आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये दुपट्टे का आ जाएगा, और मैं बॉटम इसका भी दिखाता हूँ। पहले शर्ट एंड दुपट्टा कवर करता हूँ, देन बॉटम पे आता हूँ। ये दुपट्टा आ जाएगा। ठीक है, शर्ट उन्होंने प्लेन रखी थी, दुपट्टा जो इसका हमने लेसेस यूज कर ली, बीच में इसके बंचेस के मोटिव्स आ गए। और अब हम अगली चीज के ऊपर आते हैं, जो इसका बॉटम है
उन्होंने इसका हमसे शरारा बनवाया और आपने देखा होगा कि मैंने बहुत सारी वीडियोस के अंदर मल्टी यूज के डिजाइन दिखाए हैं, मुख्तलिफ कलर्स में डाई करवा के दिखाए हैं, बट ये कलर ग्रेज टाइप का कलर, दिस इज नॉट आइस ब्लू कलर। सो ये इनका इतना फ्लेयर के साथ शरारा हमने क्रिएट किया है। सो इनका शरारा ऐसा आएगा, ठीक है, मैं प्लेस करके भी दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को भी इसका एक एक्चुअल व्यू की समझ आ जाए। उसके बाद ये इनके साथ दुपट्टा में साइड पे प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है, और ये शर्ट आ जाएगी। तो ये बहुत ही प्यारा सा कॉम्बिनेशन उन्होंने रखी है कि शर्ट सिंपल होगी, शरारा हैवी होगा और दुपट्टा उसके साथ हो जाएगा। अच्छा, सारे के सारे डिजाइन जो है हमने अपने कस्टमर जो थे कनाडा के, मैंने बहुत क्विकली असल में आप लोगों को समझाने की कोशिश की, दिखाने की कोशिश की, मे भी कुछ गलतियां हुई हो तो आप लोग उस चीज को इग्नोर कर सकते हैं। तो अगर आप भी हमसे ऑर्डर करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0313 0778677 और हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है zimai.pk ZIMAY.pk। सो इन शॉर्ट, आप भी दुनिया में कहीं भी बैठ के हमें ऑर्डर कर सकते हैं। इफ शी इज एन इंडियन पर्सन और वो कनाडा में बैठ के ऑर्डर करें तो आप भी कहीं भी बैठ के हमसे ऑर्डर कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज अस्सलाम वालेकुम।